अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिकरी। हुकूमती इकदामात जाहिर करते हैं कि सहाफत को काबू करने के लिए कैरेट एंड स्टिक अप्रोच अपनाई जा रही है। एक जाने पीका एक्ट है तो दूसरी तरफ इश्तेहारात और इनामात। मुस्लिम लीग नून के 2013 से 2018 के दौर में 15 अरब रुपए से जायद के इश्तेहारात दिए गए थे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के 3.5 साल दौर में लगभग 2 अरब रुपए के इश्तेहारात जारी किए गए, जबकि पीडीएम के पहले दौर में महज 1 साल के दौरान 10 अरब रुपए बांटे गए। 90 की दिहाई में तो ये हिकमत अमली फायदा देती थी, मगर आज मालूमात की फराहमी के जराए इतने ज्यादा और रसाई इतनी तेज है कि इश्तेहारात की मदद से अवामी बयानियां बनाना अहमकों की जन्नत में रहने के मुतरादिफ है। 8 फरवरी के इंतखाबात से कबल नवाज शरीफ साहब की वजीर आजम वाले इश्तेहारात लगाए गए तो क्या इस तरह वो वजीर आजम बन गए? वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने भी बड़े बड़े इश्तेहारात लगाकर गवर्नेंस के गुण गाए थे, तो क्या अवाम ने मान लिया? गवर्नेंस अगर बेहतर हो तो बयानियां बनाने के लिए तशहीर की जरूरत नहीं पड़ती। हुक्मरान अगर हकीकतन अवामी खिदमत में मसरूफ हो तो पीका एक्ट नहीं लाना पड़ता। फॉर्म 47 का डर ना हो तो 26वीं आईनी तरमीम की जरूरत नहीं पड़ती। यहां अगर इंसाफ ताकतवर को चाहिए तो आईन और कानून में तरमीम कर दी जाती है, और जब यही इंसाफ आम आदमी तलाश करे तो उस गरीब की जान चली जाती है, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। आज भी लाहौर हाई कोर्ट में मुलाजमत से बरतरफ दिलबर्दाश्ता साइल आसिफ जावेद नामी शख्स ने 5 साल से केस का फैसला ना होने पर खुद को आग लगा ली। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब के नाजेबा अल्फाज पर तो गुस्सा आता है, लेकिन आम इंसान की जान तक चली जाने पर यह एसोसिएशन खामोश रहती है। निज़ाम अदल पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता कि दहाइयों से यह निज़ाम सिर्फ ताकतवर को सहूलत फराम कर रहा है। हमारे निज़ाम की ही खराबी है कि हमने खेल को भी सियासत से गदला कर दिया है। हुकूमतों के आने जाने को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ऐसे जोड़ा गया कि माजी में एक चेयरमैन पीसीबी को कुछ ऐसे निकाला गया कि उनको अपना सामान तक उठाने की मोहलत नहीं दी गई। आज भी क्रिकेट बोर्ड को गैर मुतल्लिका लोग चला रहे हैं। एक्सपर्ट इस हवाले से राय रखते हैं खेल को सियासत से दूर करना होगा, पॉलिसीज का तसलसल लाजिम है। पाकिस्तान के सबसे कामयाब क्रिकेट कप्तान और साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अडियाला जेल से पैगाम दिया है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूदा हालात पर सख्त रंजीदा है। उनका कहना है कि मोहसिन नकवी को जिस ओहदे पर भी लगाया उस इदारे का बेड़ा गर्क हो गया। इमरान खान को बहुत सा गुस्सा चढ़ा हुआ था क्रिकेट का, तो कल वो जो मैच की वजह से सारा आज गुस्सा इमरान खान का क्रिकेट पे निकल गया। मोहसिन नकवी को लगाया कि पहले आपने इसको चीफ मिनिस्टर लगाया, इसने जुल्म किया, इसने इंटीरियर मिनिस्टर लगाया, इसने जुल्म किया, इसको जिस ओहदे पे लगाया गया इसने बेड़ा गर्क किया। दूसरी जानिब ऑपोजिशन इत्तेहाद काफी मुतहरिक नजर आ रहा है। सिंध के हंगामी दौरे के बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा 26 और 27 फरवरी को इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस मुनज़्ज़म करने जा रहे हैं। ईद उल फितर के बाद एक बड़ी एहतजाजी तहरीक के खदोखाल भी बनते नजर आ रहे हैं। कौमी असम्बली में कायदे हस्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान साहब का कहना है कि नए इलेक्शन वाहिद हल है, पास मैंडेट नहीं है। हुक्मरान इत्तेहाद को साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ की अमरीका में की जाने वाली लॉबिंग पर सख्त एतराज है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब का कहना है कि अब जो जेलों में हैं उनकी चीखें आप सुन सकते हैं, वो अमरीका के पैरों में पड़े हैं कि जान छुड़ाओ। गुज़िश्ता रोज़ हमारे ही प्रोग्राम में हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल एजाजुल हक साहब ने हुकूमती सियासी हिकमत अमली और तरजीहात पर सवाल उठाया था कि इत्तेहादी हुकूमत से कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलविशा खान साहिबा का कहना है कि तमाम इत्तेहादी राजी नहीं। वज़ीर आज़म साहब से 1 साल से मुलाकात के लिए वक्त मांगा हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। हमें आज प्रोग्राम में भी ज्वाइन कर रहे हैं हुकूमती तर्जुमान बराए कानूनी उमूर जनाब बैरिस्टर अकील मलिक साहब। अकील मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं फैसल चौधरी साहब, वकील हैं आप बानी पीटीआई के इमरान खान साहब के। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और चूंकि अकील साहब प्लीज अलाउ मी, फैसल चौधरी साहब आज इमरान खान साहब से मुलाकात भी करके आए हैं, साबिक वजीर आजम से जेल में। सोशल मीडिया पे ऑन द होल जिस किस्म की डिबेट चल रही है कि इमरान खान साहब को खाने में भी बड़ा कुछ दिया जा रहा है, फैसिलिटीज उनके पास पूरी हैं। आपकी बहरहाल कुछ टाइम बाद उनसे मुलाकात हुई है, सो क्या पैगाम अब आप लेकर आए हैं? सबसे पहली बात तो मैं खाने की कर लूं, क्या देसी मुर्ग पहली दफा खाए हैं नून वालों ने? क्या मछली पहली दफा खाई है? सहूलियात नहीं तो हम पैसे देते हैं ना, हम पैसे दे के अपना मेन्यू करते हैं। इमरान खान मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, हम बीबी जो है फैमिली उनके पैसे देते हैं। जेल मैनुअल में आप मेन्यू से हट के कोई चीज़ बनवाएं, आप उसके पैसे दें। कैंटीन में मुशक्ति जैसे हम घरों में सौदा सरफ लाते हैं तो आप ले आएँ, और वो कॉन्विक्ट हैं, सुपीरियर क्लास प्रिजनर्स हैं। मतलब ये है कि नून लीग क्योंकि ना पढ़ी लिखी है ना पढ़ने की कोशिश करते हैं। भाई प्रिजन रूल्स 1978, पाकिस्तान प्रिजन रूल 1978
रेड विद प्रिजन एक्ट आप पढ़ लें तो आपका ये कॉम्प्लेक्स दूर हो जाएगा। और जिसने देसी मुर्गे का नहीं करा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं घर में भेज दूंगा। सो अब खान साहब को फ्रेश जूसेस, कॉफी, नारियल, पिंक सालमन। अरे भाई वो जो हम मर्जी खाए, मतलब ये पिंक सालमन ये सारा दिन यही करते रहते हैं। आज पिंक सालमन खा ली, हमने नहीं खाई भाई, सारा दिन बैठ के तो आप मुल्क खा रहे हो, हम खुराक खा रहे हैं। ये फर्क है आप में और हम में, ठीक है। तो मसला ये है कि सारा दिन बैठ के गिनते रहते हैं यार। मैं अकील साहब तमाम आई सहूलियत होप वो कह रहे यू आर हैं नॉट वन ऑफ देम यार। जी अकील साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीना साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बड़ा महजूज हो रहा था इस तमाम तर मेन्यू की सुनते हुए, और यकीनन मेरे मुंह में भी पानी आ रहा था जिस तरह आपके मुंह में भी आ रहा होगा, और आपके लिसनर्स और व्यूअर्स के भी जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रही होंगे इस कॉन्वर्सेशन से। लेकिन मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि कैदी प्रिजन रूल्स के मुताबिक पैसे अगर देता है तो बिल्कुल उसको मिल जाती हैं। लेकिन फिर मैं क्या करूँ उस काल कोठरी का, फिर मैं क्या करूँ वो 12-12 घंटे लाइट बंद होने का और आइसोलेशन में रखने का, ये तमाम तर मामलात। फिर या तो एक स्टोरी पे स्टिक करें ना, एक तरफ ये कहते हैं कि जी ये बड़ा लाविश किस्म का मेन्यू जो है वो हमें मिल रहा है, जो कि हम भी कहते हैं मुतवातिर तौर पे कि बिल्कुल वहाँ पे तो ये तमाम तर खिदमात चल रही हैं खाने पीने के हवाले से। देसी घी हो गया, देसी मुर्गी हो गई, चिया सीड्स हो गई, पिंक सामन हो गया, और क्या क्या नहीं हो गया। ये तमाम तर चीज़ें तो हम कहते रहते हैं कि जी बिल्कुल वो खा रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं, उनकी तो बिल्कुल एक सॉरी, लेकिन इसके साथ साथ 2.5 घंटे की एक्सरसाइज करनी पड़ती है। आप सिर्फ आलू गोश्त खाते हैं इसलिए तोंदे निकली बिल्कुल। ही इज स्लिम एंड स्मार्ट। नहीं मैं जी इसीलिए मशीनें भी तो गई हुई है ना, हम तो यही कहते हैं। तो फिर आप लोग क्यों डिनाई करते हैं? देखिए 72 इयर्स आप लोग डिनाई करते हैं, बंदा ना अस्पताल की मंजी मांग रहा, ना दवाई मांग रहा, कहता है एक्सरसाइज मशीनें दे और डंबल दे। सो वो बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी कहा जाता है फैसल साहब, आपकी पार्टी बिल्कुल मुतमईन है, खान साहब अंदर मुतमईन है, तो कोई एफर्ट भी नहीं नजर आ रही उनको बाहर निकलवाने के हवाले से। नहीं, मैं तो देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यही बात है लीना साहिबा के ये लोग खुद नहीं चाहते कि वो बाहर आए, क्योंकि वो बड़े एक कंफर्टेबल माहौल में एक रिजॉर्ट वाली लाइफ जो है वो जी रहे हैं वहाँ पे, और जो विजिटर्स हैं उनके पास जाते हैं। चलो इस रिजॉर्ट में अल्लाह ना करे तुम कभी जाओ, मेरी दुआ है आपसे। बट अकील साहब अब मैं जरा नहीं, मैं आई हैव एक्चुअली बीन। अच्छा, क्या करता रहा तू? कौन से जुर्म में? कोई ऐसी बात पहले ये तो बताएं आप कौन से जुर्म में अंदर गए थे? अच्छा, ये भी एक न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज। बस बैरिस्टर अकील जो है वो सजा याफ्ता होने के बावजूद भी वज़ीर-ए-आज़म की मुशीर कैसे लग गए? अस्तगफिरुल्लाह, सजा याफ्ता नहीं, आपको पता है कि एज ए हेड ऑफ ट्रोल्स मैंने आपको देखा था जवानी के टाइम पे। जी एज ए हेड ऑफ ट्रोल्स मैंने देखा था, जिस दिन अलकादर की सजा होनी थी उसके बाद भी आप कहीं गए? नहीं, मैं देखिए ना, ऑब्वियसली आप भी विजिट किया हुआ है, मैंने भी विजिट किया हुआ है, देखा। मैं तो सर हैसियत वकील जाता हूँ ना, आप हैसियत मुजरिम आप कह रहे हैं कि मैंने विजिट किया, आप वहाँ पे रहे हैं। नहीं, मैंने आपको ये कहा है कि वहाँ पे विजिट मैंने किया हुआ है तमाम तर मामलात पे। जब आपकी कोर्ट ऑब्जर्वेशन थी मैं बिल्कुल गया था, आप भी वहाँ पे थे। किस अथॉरिटी के तहत बाय द वे गए थे? अंदर से तो हमने देखा वैसे ही। किस अथॉरिटी के तहत गए थे बाय द वे? ऑफिसर ऑफ द प्रिजन रूल्स में तो आपको ऑफिसर ऑफ द कोर्ट तो आप है नहीं, किसी का वकालतनामा तो है नहीं, प्रोसिक्यूशन टीम के भी मेंबर नहीं है। इसका मतलब है आप हमारे लीडर के ऊपर जासूसी करने गए थे। इससे तो यही इन्फ्लुएंस लूंगा मैं। ऑब्जर्व करने गया था। किस बात की ऑब्जर्वेशन? आप जो इन्फ्लुएंस ड्रॉ करना चाहते हैं बिल्कुल। इट आल्सो मींस यू डू नॉट ट्रस्ट योर जेल अथॉरिटीज। से ड्यू प्रोसेस नो, बिकॉज ऑब्वियसली you've टाइम एंड अगेन स्टेटेड कि हमारा ड्यू प्रोसेस नहीं है, हमारा फेयर ट्रायल नहीं है। So, of course, in my position as the government spokesperson on legal affairs, ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अब होगी, इससे कोई ना कोई मामलात में सियासी फ्रंट पे तेजी आएगी और हुकूमत के लिए कहीं मुश्किलात बढ़ सकती है। देखें, बिल्कुल भी नहीं। हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह अपने इत्तेहादियों के साथ बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है, एंड आई से दिस विद कन्विक्शन। उसकी वजह ये है कि ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जो बनाना चाह रहे हैं उसमें इनकी जहनी हम आंगी ही नहीं है उन पार्टियों के साथ। मौजूदा हुकूमत के हवाले से, पार्लियामेंट के हवाले से मौलाना साहब की जो रिजर्वेशंस है वो टू टाइम एंड अगेन वो एक्सप्रेस कर चुके हैं। जीडीए को ऑन बोर्ड इन्होंने ले लिया है। मौलाना साहब जी बिल्कुल। जीडीए इज नॉट इन द पार्लियामेंट, तो जीडीए तो ऑब्वियसली एक अपोजिशन जमात है। शाहिद खान साहब की जमात जो है वो नई जमात है, उसकी उस तरह इंग्रेस नहीं है पब्लिक में, और इस एग्जैक्टली यही बात है कि
वो पार्लियामेंट में भी नहीं है। जहाँ पे मौलाना साहब की आपने बात की, मैं ये बिल्कुल ज़रूर कहता हूँ कि मौलाना साहब के साथ इनकी बातचीत चल रही है। मौलाना साहब के साथ हम पीडीएम में ज़रूर रहे हैं और हमने सेम स्टेज भी शेयर किया है, सेम स्ट्रीट्स भी शेयर की हैं मार्च के लिए, और बिल्कुल हम इस्लामाबाद आए थे। अलीना साहब, $1,000 जो डॉलर क्वेश्चन है या $1 मिलियन क्वेश्चन कह लें इसको, वो ये है कि मौलाना साहब ने तो खुद 26वीं आईनी तरमीम, आई एम श्योर इनके एजेंडे का एक पार्ट होगा, तो मौलाना साहब ने तो खुद उस पर वोट किया, अपनी पार्टी उनके जो लोग थे उन्होंने भी वोट किया है। उनकी जो गुजारिशात थी वो इनकलकेट की गई हैं उस फाइनल मसवदे में, और बिल्कुल उसकी रिफ्लेक्शन आपको नज़र आती है। जो चेंजेस उन्होंने कहे हमने किए, तो उस पर तो एतराज़ नहीं हो सकता कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। मैं उसी 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी मैं अकील साहब फर्दर भी आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स भी आफ्टर यस्टरडेज रेजिग्नेशन ऑफ अख्तर हुसैन साहब, वो भी अपॉइंटमेंट्स आपके ख्याल में क्या क्वेश्चनएबल हो गई? लेकिन उससे पहले मैं फैसल साहब से, जो ये कह रहे हैं कि JUI और मौलाना साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो सेम पेज पे नहीं है, किस तरह से आप समझते हैं कि आप हुकूमत को टफटाएं? वो तो बड़े कंफर्टेबल पोजीशन में है, और आपको इश्तिहारात से तो आप अंदाजा लगा ही रहे होंगे जो 1 साल की कारकर्दगी। हाँ, वो इश्तिहारात में ही है, मीडिया में ही है, मौके पे तो है नहीं। देखिए, JUI PTI दो मुख्तलिफ पार्टी हैं, दो मुख्तलिफ मंशूर के तहत बात करती हैं, लेकिन बेयर मिनिमम कंसेंसस होता है। इत्तेहाद जो है वो ऑल एंड ऑल कंसेंसस नहीं होता। हमने 3 नकात दिए हैं। 3 नकात में जमहूरियत की, आइन की बहाली है, कानून की हुक्मरानी है, और ह्यूमन राइट की वायलेशन जो है उसको रोकना है। ह्यूमन राइट वायलेशन जो है उसको रोकने के लिए आज़ाद अदलिया और आज़ाद मीडिया बहुत ज़रूरी है, और हमने इसी बुनियाद के ऊपर एक नेशनल एजेंडा के ऊपर हमने पॉलिटिक्स करनी है। एहतजाज होगा इकट्ठा या नहीं होगा, दिस इज समथिंग जो कि एक मुतहदा पोजीशन के प्लेटफॉर्म से बात होगी। तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल होंगे मौलाना फजल रहमान साहब के, उनके हमारे उनके साथ होंगे, लेकिन अब हमने जो एक तलखी थी उसको हम एतदाल पे लाए हैं। अब हम एक दूसरे से मिल भी लेते हैं, हम खाने भी खा लेते हैं। उससे आगे बात नहीं बढ़ रही ना, 1 साल तो हो गया है। नहीं, ये तो मुस्ताफी नहीं हो रहे, ना इन पे प्रेशर है कौन? कोई। देखिए, ये मुस्ताफी इसलिए नहीं हो रहे कि ये कौन सा कोई कानूनी हुकूमत है। ये तो हटाए, ये तो लाए गए हैं, हटा लिए जाएंगे। जिन्होंने इनको लाया है वही हटा लेंगे। बात ये सीधी सी बात है, ये अपने अवाम के वोटों से थोड़ी आए हैं। ये तो फॉर्म 47 की हुकूमत है ना। जिस दिन फॉर्म 47 वालों से नाराजगी होगी, फॉर्म 45 आ जाएगा। असल फॉर्म 45 और असल बक्से वहीं पे पड़े हुए हैं। अब और PTI, और ये बात हम तो कहें तो पार्टी है ना, इनका गवर्नर कहे पंजाब का, तो आप देखिए ना, इनका गवर्नर पंजाब कह रहे हैं कि फॉर्म 47 की हुकूमत है। पिंडी, फैसलाबाद, लाहौर, जो पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है वो भी खुद बर्मिला कह रही है कि फॉर्म 47 की तो फिर हुकूमत होती है। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे।